हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पे, अगला कदम सफलता की ओर। तो बच्चों, अभी हमने पिछली वीडियो में थ्योरम 1.3 क्लियर किया था और अब इसमें करेंगे थ्योरम 1.4, जो ये अपने आप में बच्चों के लिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि थ्योरम 1.3 और 1.2 में थोड़ी छोटी छोटी सी बच्चों को कंफ्यूजन जो होती है, वो कंफ्यूजन दूर करने का पूरा प्रयत्न मैंने इस वाली वीडियो में किया है। यदि आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं ध्यान से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन थ्योरम 1.1, 1.2, 1.3 सभी के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ 1.4 के भी सारी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस वाले क्वेश्चन का भी क्लियर, सारी थ्योरम पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है रूट 2 इज इरेशनल, यानी हमें क्या करना है, रूट 2 को जो हमारी थ्योरम दी गई 1.4 में, उसमें दिया गया रूट 2 इज इरेशनल। तो ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको क्या करना है, हमें कंट्राडिक्ट फैक्ट लगाना है। कंट्राडिक्ट फैक्ट क्या होता है, यानी हमें अपनी द्वारा मानी हुई बात को गलत साबित कर देना। यानी हम पहले इसको मान रहे, इन्होंने रेशनल कहा है तो हम इसको रेशनल मान ले रहे हैं। क्या करें, रेशनल मान ले रहे हैं। फिर अंत में हमें ये दिखा देना है कि ये रेशनल जो है, यानी जो रेशनल नंबर नहीं होगा, चूंकि ये रूट 2 है तो ये रेशनल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे द्वारा जो माना गया रेशनल वो गलत था, इसका मतलब ये रेशनल होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो हम कर दे रहे भाई, यहां पर क्या हो गया, लेट अस assume to the contrary that root 2 is रेशनल। ठीक है बेटा, ठीक है। यहां पर अब हमने क्या कर दिया, लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट रूट 2 इज रेशनल। हमने रूट 2 को क्या मान लिया, रेशनल। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो कि रेशनल क्या होता है, तो हम इसको पहले थोड़ा समझ रहे हैं। रेशनल क्या होता है, अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम होंगे। ठीक है, क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए हमने यही कर दिया, रूट 2 इक्वल टू, भाई अगर ये हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अगर हमने देखा पी अपॉन क्यू, तो ये चीज जो हमने यहां लिखी है इसको ठीक है आप समझ लीजिएगा यहां पर, तो पी अपॉन क्यू। ठीक है, दूसरा पी एंड क्यू और बहुत को प्राइम्स होंगे। ठीक है, अब को प्राइम क्या होते हैं, पहले हम को प्राइम समझ ले रहे हैं। को प्राइम का मतलब होता है जैसे जिसके कॉमन फैक्टर्स ना हो, यानी समझ रहे हैं, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स यानी अदर देन 1 या फिर इटसेल्फ, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर्स ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल लिए समझ लें, अगर मान लीजिए हमने ले लिया 3/4, तो ये को प्राइम है। लेकिन अगर हमने ले लिया सर 9/12, तो ये को प्राइम नहीं, क्योंकि ये 3 से कट रहे हैं, 3 3 9, 3 4 12, जबकि ये आप देखिए नहीं कर सकते हैं, तो ये को प्राइम कहलाते हैं और ये को प्राइम नहीं है। ठीक है ना बेटा, चलिए भाई, तो हम ये इसको हटा दे रहे हैं और यहाँ पर समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी अपॉन क्यू, और मैंने बता दिया पी क्या नाम, रेशनल नंबर जो होता है पी अपॉन क्यू होता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, एक अलग समझाने के लिए इसमें लिख ले रहे हैं। where P and Q both are integers and Q does not equal to 0, comma both are को प्राइम्स। ठीक है ना, ये हमने समझ लिया, यानी ये 3 कंडीशन आएंगी, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, कॉमा बोथ आर को प्राइम्स होंगे। ठीक है ना, यानी दोनों को प्राइम्स होंगे। तो हमने समझ लिया। तो ठीक है भाई, हमारे पास ये आ गया, हमने बताया पी अपॉन क्यू मान लिया, क्योंकि रेशनल नंबर माना, रेशनल नंबर में कंडीशन होती हैं। अगर ये सारी कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो रही है, इसका मतलब ये रेशनल हो जाएगा, और अगर ये सारी कंडीशन यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग both sides, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हम लिख सकते हैं
2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है ध्यान से, अब यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या, अगर आप समझ लो ध्यान से, अगर कहीं आप ये समझना ध्यान से, ये सिचुएशन जो बन रही है ये कब बनती है, अगर हम इसको समझें यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ को हटाना पड़ सकता है अभी, ठीक है, तो अभी समझ लीजिएगा कि अगर कहीं आ रहा है कि 8/4 तो इसके बराबर 2 हम तभी रख सकते हैं जब 8 में 4 का डिवाइड आ रहा है तो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम p स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो q स्क्वायर आ रहा है, ये सिचुएशन बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स हियर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। वाई थ्योरम 1.3 2 आल्सो डिवाइड्स p, ठीक है ना। यानी यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि 2 यानी अगर here 2 डिवाइड्स p स्क्वायर तो हम कहते हैं वाई थ्योरम 1.3 2 आल्सो डिवाइड्स p। थ्योरम 1.3 हमें ये समझाया गया था कि अगर यानी अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगी, तो यहां पर ये हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसको हटा दे रहे हैं समझने के लिए। तो हम देखिए ध्यान से, सो we can write p अपॉन 2 इक्वल टू, देखिए बेटा ध्यान से, अब अगर हमने p में 2 का डिवाइड किया तो यहाँ इक्वल टू r एक नया इंटीजर मिल जाएगा हमें। सर कैसे मिल जाएगा, तो देखिए अगर हमारे पास जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मान लीजिए 16 को डिवाइड हम 2 से करते हैं तो हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 16 स्क्वायर नहीं, अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटीजर आएगा ना। यहाँ पर तो q स्क्वायर आ गया, तो अब यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर एक नया इंटीजर आएगा, तो वो नया इंटीजर हमने क्या मान लिया, r, ठीक है, नए इंटीजर्स को हमने क्या मान लिया, r। चलिए भाई, तो अब हमने क्या कर दिया, इसको हटा देते हैं, r, तो यहां पर लिख सकते हैं हम इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे p इक्वल टू 2r, और अब यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी हमारे पास, तो हम इसको यहाँ लिख ले रहे हैं। इस वाली लाइन को दोबारा यहाँ लिख रहे हैं, p इक्वल टू 2r स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए तो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उसमें हमें क्या करना है, p स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, और हमने p की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या मिली थी, 2q का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। तो अगर देखें हम 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास यही आ गया, एक मिनट फोन, ठीक है बेटा, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर। तो दिस मीन्स टू डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि भाई देखिए कंडीशन वही बन रही है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ अपन में आ जाएगा, r स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो दिस मीन्स 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। सो 2 also divides q by theorem 1.3, ठीक है, by theorem 1.3, यानी हमने दोबारा उसको थ्योरम को समझा, ठीक है भाई, थ्योरम 1.3 ये तो कह रहा था, अगर यहाँ q डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब हमने ये किया तो हमें क्या प्राप्त मिल रहा है, इसको यहाँ से करते हैं, तो क्या मिला, therefore p and q having common factor as 2, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें
देयरफॉर P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर्स एज 2, ठीक है ना। तो यहां पर P और Q के पास कॉमन फैक्टर्स है, क्लियर है ना। तो यहां पर अच्छा आप देखिए ध्यान से, तो हमें क्या मिल रहा है, वट therefore P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर। देखिए अगर आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर P के भी हमारे पास देखो P का भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा था और Q भी 2 से डिवाइड हो रहा था, और मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 बोथ आर कोप्राइम्स। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि कोप्राइम मैंने क्या बताया था, कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर P और Q दोनों के पास 2 एज ए कॉमन फैक्टर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर एज 2, सो √2 इज इरेशनल, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपकी थ्योरम जो है वो क्लियर हो गया, यानी अपना कंट्राडिक्शन फैक्टर वो था क्या था, वो रॉन्ग था, ठीक है, यानी हमने जो माना था वो गलत था। हमने माना क्या था, इरेशनल, लेकिन इरेशन की जो सारी कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी √2 वाली जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है।